नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपको भी प्रभु में विश्वास हो जाएगा। आप भी ईश्वर को मानने लगेंगे। दोस्तों, एक गांव में रामू नाम के बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे। वैसे उस गांव में उनका घर नहीं था, लेकिन उस गांव में एक मंदिर था जिसके सीढ़ियों पर बैठकर वो सारंगी बजाया करते थे। सारंगी की धुन इतनी मीठी हुआ करती थी कि आते जाते लोग वहां ठहर कर उनकी सारंगी की धुन सुना करते थे और सभी आनंदित हो जाते थे। इतना काफी दर्द होता था कि सभी की आंखों में आंसू आ जाते थे। दोस्तों, रामू कहा करते थे कि मैं सारंगी के जरिए ही अपने प्रभु से बात किया करता हूँ। सभी को लगता था कि ये तो बूढ़ा हो गया है, ऐसे ही बोलता होगा। मगर रामू को पता था कि वो सत्य बोल रहा है। दोस्तों, रामू की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। वो अपनी गुजारा मांग कर खाकर किया करता था। अचानक मौसम बदलने लगा और मौसम में ठंडी बढ़ गई। ठंड की वजह से रामू बीमार हो गया। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और इधर सारंगी की तार भी टूट चुकी थी। वो मन ही मन बहुत दुखी था। उसे लग रहा था, अब मैं सारंगी कैसे बजाऊंगा? इसके तो तार भी टूट चुके हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं सारंगी को ठीक करा पाऊँ। यही सोच सोच कर बहुत दुखी हो रहा था। कुछ देर के बाद मन ही मन उसने अपने प्रभु से कहा, प्रभु, ऐसा लग रहा है कि ये मेरा अंतिम समय आ गया है। क्या मैं अंतिम समय में बिना आपको भजन सुनाए ही इस दुनिया से चला जाऊंगा? इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए। तभी अंधेरे से एक बालक निकल के आया और वह बालक रामू के पास आकर बैठ गया और बोलने लगा, बाबा, आप आज इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? इस पर रामू कांपते आवाज में बोला, बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे सारंगी के तार टूट चुके हैं और ऐसा लगता है जैसे मैं अब प्रभु को भजन सुना ही नहीं पाऊंगा। इतना सुनते ही जो छोटा बालक था उनके पुराने सारंगी को उठाता है, हाथों में लेता है। अब जैसे ही बालक उस सारंगी को हाथ में लेता है तो उस सारंगी के तार अपने आप जुड़ जाते हैं। अब वो बालक कहता है, बाबा, आप उदास मत हो, आपके सारंगी के तार ही तो टूटे हैं, सुर के तार तो नहीं टूटे। यह बात सुनकर रामू को थोड़ा अच्छा लगा। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। अब जो छोटा बालक था वो सारंगी की धुन बजाकर ऐसा भजन गाया जैसे मानो वो भजन इस दुनिया का था ही नहीं। सभी को सुकून दे गया। रामू को तो ऐसा लगा जैसे साक्षात प्रभु ही दर्शन दे गए। रामू के चेहरे पे मुस्कान आ गई। रामू धुन में इतना लीन हो गया कि उसकी आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो बालक जा चुका था। रामू चौंका, मगर कहीं ना कहीं उसे समझ में आ चुका था कि बालक कौन था, क्योंकि बालक की जो खुशबू थी वही खुशबू मंदिर के अंदर से भी आ रही थी। लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आज उसने साक्षात प्रभु के दर्शन की थी। दोस्तों, रामू के चेहरे पे एक अजीब सुकून भरा मुस्कान था, क्योंकि आज वो अपने आराध्य में लीन हो चुका था। दोस्तों, ऐसा नहीं कि पुकारने पे भगवान नहीं आते। भगवान हर किसी के पुकारने पे आ सकते हैं, बस पुकार में वो तड़प होनी चाहिए। अगर आप भी अपने इष्ट देवता पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।